नमस्कार। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता है ना। सीखना तो एक सामाजिक सफर है जो हम दूसरों के साथ मिलकर पूरा करते हैं। आज हम लेव वाइगोत्स्की के इसी कमाल के सिद्धांत को समझने वाले हैं, जो हमें बताता है कि हमारा दिमाग दूसरों की मदद से कैसे आगे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कोई बच्चा है जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है, पर अकेले बैलेंस नहीं बना पा रहा। तो वो ये हुनर कैसे सीखता है? यही तो वो पहेली है जिसे वाइगोत्स्की का सिद्धांत सुलझाता है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारे सीखने के तरीके के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। तो आखिर इस सिद्धांत को इतना खास क्या बनाता है? देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते थे कि बच्चे का दिमागी विकास पहले होता है और सीखना बाद में। वाइगोत्स्की ने आकर इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उनका मानना था कि नहीं, सामाजिक सीखना ही दिमागी विकास को आगे बढ़ाता है। मतलब सीखना पहले, विकास बाद में। बस यही वो एक क्रांतिकारी विचार है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए इस सामाजिक यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। वाइगोत्स्की का जो मूल विचार है वो बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। सीखना अकेले में होने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की के हिसाब से हमारी सीखने की रेसिपी में 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, सामाजिक संपर्क, यानी दूसरों के साथ बातचीत। दूसरा, संस्कृति, जो हमें सोचने का एक ढांचा देती है। और तीसरा, भाषा, जो हमारे विचारों को शक्ल देने वाला सबसे जरूरी औजार है। ये तीनों मिलकर ही हमारे दिमाग के विकास की नींव रखते हैं। अब हम इस सीखने के सफर के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ZPD क्या है? ये सीखने का वो स्वीट स्पॉट है। मतलब ये वो दायरा है जहाँ कोई काम बच्चे के लिए ना तो इतना आसान है कि वो बोर हो जाए, और ना ही इतना मुश्किल कि वो हार मान ले। ये वो जगह है जहाँ चुनौती बिल्कुल सही मात्रा में होती है। ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, बीच में वो है जो बच्चा अकेले कर सकता है। सबसे बाहर वाला घेरा उसकी पहुंच से फिलहाल बाहर है। लेकिन इन दोनों के बीच का ये जो इलाका है ना, यही है ZPD। और यहीं पर सीखने का असली जादू होता है। ये वो जोन है जहां सही मदद मिल जाए तो कुछ भी सीखना मुमकिन हो जाता है। तो ठीक है, इस चुनौती भरे ZPD को पार करने में मदद कौन करता है? यहीं पर हमारी कहानी में दूसरे किरदार की एंट्री होती है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। तो ये MKO कौन है? असल में ये कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी माध्यम, जिसे किसी खास विषय में सीखने वाले से ज्यादा पता हो। ये कोई टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या यहाँ तक कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी। उम्र या पद से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक MKO कोई टीचर या माता पिता तो हो ही सकते हैं, पर वो कोई दोस्त भी हो सकता है जो हमसे बेहतर गिटार बजाता हो। अरे यहाँ तक कि एक मोबाइल ऐप जो कोई भाषा सिखा रहा है, वो भी एक MKO है। कहने का मतलब है, ज्ञान का स्रोत सच में कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, तो अब हमारे पास सीखने का सही जोन यानी ZPD भी है और एक गाइड भी है, MKO। लेकिन सवाल ये है कि ये गाइड मदद करता कैसे है? यहीं पर एक जादुई टूल काम आता है, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का सीधा सा मतलब है वो अस्थायी मदद जो MKO सीखने वाले को देता है। जैसे एक इमारत बनाते समय मचान का सहारा लिया जाता है ना, बस कुछ देर के लिए। ठीक वैसे ही सीखने में भी इस अस्थायी सहारे की जरूरत पड़ती है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। MKO सीखने वाले को ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे जैसे सीखने वाला खुद चढ़ने लगता है, ये सीढ़ी धीरे धीरे हटा ली जाती है। मतलब ये मदद हमेशा के लिए नहीं होती, इसका मकसद सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना होता है। तो अब हमारे पास 3 बड़े आइडियाज हैं, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। अब सवाल यह है कि ये तीनों मिलकर असल जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया को मुमकिन कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक कहानी की तरह चलती है। सबसे पहले एक सीखने वाला अपने ZPD में होता है, मतलब वो चुनौती के लिए तैयार है। फिर एक MKO मदद के लिए आता है और स्कैफोल्डिंग के जरिए सही सहारा देता है। और आखिर में जब सहारा हटा लिया जाता है तो सीखने वाला आत्मनिर्भर बन जाता है। बस यही है सीखने का पूरा सफर।
तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? कुछ बहुत ही काम की बातें हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। सबसे पहले, सीखने वाले के चैलेंज जोन यानी जीपीडी को पहचानिए। एक बॉस की तरह हुक्म मत दीजिए, एक गाइड बनिए। उतनी ही मदद करिए जितनी जरूरत हो, न कम न ज्यादा। कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। और सबसे जरूरी, ये समझिए कि पीछे कब हटना है ताकि वो खुद कोशिश कर सकें। भाषा इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। कभी बच्चों को खेलते हुए खुद से बातें करते देखा है? वाइगॉत्स्की के मुताबिक ये प्राइवेट स्पीच सिर्फ बड़बड़ाना नहीं है, ये असल में बच्चे का खुद को स्कैफोल्ड करने का, अपनी सोच को दिशा देने और मुश्किलों को सुलझाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। जाहिर है, कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं। जैसे एक बड़ी चुनौती ये है कि ZPD को ठीक ठीक कैसे मापा जाए, और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सिद्धांत हर कल्चर में एक जैसा लागू होता है। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखना भी जरूरी है। तो आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर सीखना वाकई एक सामाजिक क्रिया है, तो हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में और हमारे पूरे समाज में सहयोग और समुदाय की असली भूमिका क्या होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।